और बिहार की तरफ रुख करें तो कोरोना के केस में कमी दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटे में राज्य में करीब 4000 नए केस आए और संक्रमण की रफ्तार रोकने के लिए लॉकडाउन भी एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया। लेकिन बिहार के गांवों और देहाती इलाकों में महामारी तेजी से फैल रही है, जिसकी वजह से वहां की बदहाल स्वास्थ्य सेवाएं जो सरकार की पोल खोल रही हैं। न्यूज नेशन आपको महामारी में अलग अलग राज्यों से, गांवों से लचर मेडिकल सिस्टम की तस्वीरें लगातार पूरी जिम्मेदारी के साथ दिखा रहा है ताकि हकीकत सामने आ सके। और आज हम बिहार के कई गांवों से आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। जर्जर इमारत, टूटी हुई खिड़कियां, टूटे दरवाजे, जंग लगे ताले। तस्वीरों को देखकर आप इसे भूतिया हवेली समझने की भूल कर रहे होंगे, लेकिन ये बिहार के बदहाल अस्पताल हैं जनाब, जो उद्घाटन के सालों बाद डॉक्टरों और जरूरी सेवाओं के अभाव में इस हाल में पहुंच गए। बिहार के कोसी क्षेत्र में भी कोरोना ने कोहराम मचा रखा है, लेकिन सहरसा और सुपौल जिले के बदहाल अस्पताल सुशासन बाबू के विकास और महामारी के इस दौर में लोगों को जरूरी सेवाएं उपलब्ध कराने के उनके दावों की पोल खोल रहा है। जरा ये तस्वीर देखिए। दोनों जिले के करीब 15 लाख की आबादी के लिए 14 करोड़ की लागत से बने चंद्रायण रेफरल अस्पताल का उद्घाटन साल 1995 में तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने किया था, ताकि आसपास के इलाके और खास तौर पर ग्रामीणों को इलाज की बेहतर सुविधा मुहैया करवाई जा सके। लेकिन हाय रे, इस अस्पताल की किस्मत, उद्घाटन का शिलापट जो का त्यों है, लेकिन अस्पताल के अंदर और बाहर का नजारा देखकर आप माजरा समझ गए होंगे, जिसे यहाँ के स्थानीय लोग भी बयां कर रहे हैं। आप देख ही रहे हैं, यहाँ पर जो है उप स्वास्थ्य केंद्र में भूसा भरा हुआ, गोबर भरा हुआ, गोठा जो जिसे कहते हैं, गोबर भरा हुआ है। और यहाँ पर ना डॉक्टर हैं, ना नर्स है, ना दवाई है। एक पैरासीटामोल जो बुखार में, जो अभी के कोरोना काल में जो अहम ज़रूरी चीज़ है, वो तक नहीं यहाँ पर मिल रही है। एक भी टैबलेट नहीं मिल रही है, ना कोई डॉक्टर यहाँ पर आते हैं, कोई यहाँ का जो है देखरेख करने वाला कोई भी नहीं है। हम यही बताएंगे कि बिल्डिंग इतना पुराना है कि यहाँ पे जो पेशेंट आते हैं उसको एक तो खुद अपने बीमारी से पीड़ित रहते, दोस्तों उनको ये डर रहता है कि जो कहीं ये बिल्डिंग ना गिर जाए। बिल्डिंग का इतना जर्जर हालत है कि आप खुद ही आप अपने ये कैमरा के माध्यम से आप दिखा सकते हैं। ये रेफरल हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है, जो कि 1995 में ही बना था और ये 2021 बीतने के लिए जा रहा है। अभी तक ना ही कोई एक भी लाइट जल रहा है और लगता है कि कब गिर जाए ये मकान, कहना मुश्किल है। सालों पहले करीब 7 एकड़ की जमीन पर बने इस अस्पताल के लिए आलीशान भवन बनकर तैयार हुआ। लाखों के अत्याधुनिक मेडिकल उपकरण लगवाए गए, तामझाम के साथ उद्घाटन भी हुआ। लेकिन इसके बाद से ही अस्पताल की दीवारें और कमरे डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मियों की बाट जोते जोते जर्जर हो गए। मशीन पड़े पड़े खराब हो गई और अस्पताल भूत बंगला में तब्दील होकर अब जमींदोज होने की कगार पर है। आपको बता दें कि सहरसा जिले की आबादी तकरीबन 21 लाख है। यहाँ कुल 201 स्वास्थ्य केंद्र और उप स्वास्थ्य केंद्र हैं। एक रेफरल अस्पताल चंद्रयान और एक पीएससी अस्पताल है। 10 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के साथ 38 स्वास्थ्य उप केंद्र हैं। तो जिले में कुल डॉक्टरों की संख्या सिर्फ 153 है। यानी आप सोच सकते हैं कि ये स्वास्थ्य केंद्र डॉक्टरों या नर्सों के भरोसे नहीं, बल्कि राम भरोसे चल रहे हैं और कोरोना काल में सुशासन बाबू के दावों और वायदों की पोल खोल रहे हैं, जिसका नमूना है कोसी इलाके का ये रेफरल अस्पताल। अब जरा सुशासन बाबू के राज्य में एक और ग्रामीण अस्पताल का हाल देखिए। जहां हेल्प नंबर लिखा हुआ है, वहां बकरियों का चारा रखा है। अस्पताल की इमारत में चरवाहा विद्यालय चल रहा है। जनता के टैक्स के पैसों से बनाए गए इस अस्पताल में कोरोना काल को देखते हुए सरकार की ओर से डॉक्टरों और हेल्थ स्टाफ की नियुक्ति का भी फरमान सुनाया गया। लेकिन मजाल है कि इस ग्रामीण इलाके में कोई सरकारी डॉक्टर या स्वास्थ्य कर्मी कभी झांकने भी आया हो। यहाँ के पूर्व विधायक को जब इस बात की जानकारी मिली तो राजनीतिक रसूख और धौंस दिखाने के लिए उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को फोन लगाकर स्थिति जाननी चाहिए, लेकिन सामने वाले का जवाब सुनकर वो भी हैरान थे। हाँ।
दिसंबर में वहाँ भेज दिए कि कुछ नहीं सही, कम से कम टीकाकरण तो शुरू हो, दवाई तो बटे। नहीं, पहले के दिनों में आज से 10 साल पहले यह हॉस्पिटल इतना सुचारू ढंग से चलता था कि यहाँ पर ऑपरेशन थी। आज से 10 साल पहले की बात कैसे हम मेरे समय में स्थिति खराब रही, जब हमको जानकारी मिला तो हम तो सबसे पहला काम कर सकते हैं कि एएनएम भेज दिए। अब धीरे धीरे ही, अब उसके बाद कोविड आ गया है। तो अभी आपके द्वारा कोई प्रतिनियुक्त नहीं किया गया है एएनएम वगैरह? क्या वो इमली तुमने नाम आपको बता दिए, दिसंबर में उनको वहाँ पे दे भी दिए, भेज भी दिए, तो आपको तो नाम हम बता रहे हैं। तो वहाँ एक बार भी, एक दिन भी नहीं आई है, ना दवा यहाँ पर आया है, इससे इसकी जानकारी चाह रहे थे आपसे। हम उनको उनका नंबर दे रहे हैं आपको, ठीक है? आप मॉनिटरिंग अथॉरिटी आपके पास है मैडम, आप उसके पदाधिकारी हैं, उससे ये जानकारी प्राप्त करिए या किन कारणों से अगर दावा वहां से उठाई तो। मोतिहारी जिले में करीब 70 स्वास्थ्य केंद्र हैं जिनका कमोबेश यही हाल है। ऐसे में आप समझिए सरकार की कथनी और करनी में कितना फर्क है। अब जरा मोतिहारी से 3 घंटे की दूरी पर स्थित समस्तीपुर जिले के ग्रामीण अस्पताल का हाल आपको दिखाते हैं, जहां भी कोरोना महामारी विकराल रूप धारण कर चुकी है। इलाज के अभाव में गांवों के लोग दम तोड़ रहे हैं, लेकिन लोगों को बीमारी से निजात दिलाने के लिए समस्तीपुर के ताजपुर का रेफरल अस्पताल इतना जर्जर हो चुका है कि लोग यहां जाने से कतरा रहे हैं।